अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस तरह की आपने कंप्यूटर सप्लाई अक्सर देखी होगी जो कि ख़राब कंप्यूटर हो जाते हैं, लेकिन ये सप्लाई ठीक होती है। तो इसको निकाल कर हम इसको बाकायदा तैयार करके इसके पंप वगैरह पानी वाला जो होता है वो चलाते हैं, पंखा वगैरह जो होता है वो चलाते हैं। यानी ये जो 220 को 12 वोल्ट में ना ये यानी कन्वर्ट करती है। तो ये सप्लाई दोस्तों अक्सर ख़राब हो जाती है, तो इसको रिपेयर करने के मुख्तलिफ तरीके बताए जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा शायद पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल डेड सप्लाई भी हो ना तो इस तरीके से चल जाती है, ठीक है ना। तो मैं ये सप्लाई मेरे पास आई है, तो मैं इसको अभी ये प्लग लगाया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल चल नहीं रही, डेड है बिल्कुल। तो मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि इसको रिपेयर कैसे करना है। तो मैं इसे अभी खोल लेता हूँ और मैं आपको चंद मिनटों में आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। आपने वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको मुकम्मल समझ लग सके। तो दोस्तों, जब भी आपने इसको रिपेयर करना है ना, तो सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है कि जो हमारी वोल्टेज है ना, ये जो बड़ा कैपेसिटर है ना, यहाँ पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं तो फिर दोस्तों आपने क्या करना है, अगर आउटपुट इनपुट पे आ रहे हैं यानी आउटपुट पे नहीं हो रहा है, तो इसके बाद ये ट्रांजिस्टर वगैरह लगी होती हैं यहाँ पर 7 एंड N65 जो रहता है ना, ये पंखे वाला ट्रांजिस्टर AC/DC पंखे सर्किट के ऊपर लगा होता है वो भी चल जाता है। ये N में कोई भी ट्रांजिस्टर वो लग जाता है। तो दोस्तों वो चेक कर लेने हैं। अगर ये सब कुछ इनपुट पे ठीक है लेकिन आउटपुट पे ये जो है ना चल नहीं रही, तो दोस्तों इसका बिल्कुल मैं आसान तरीका आपको बताने लगा हूँ, ठीक है ना। दोस्तों, आपने ये देखा होगा यहाँ पर एक ये चिप लगी हुई है। बाज़ सप्लाई जो होती है उस पर चिप लगी होती है, बाज़ पे सप्लाई पे चिप नहीं लगी होती, ठीक है ना। इस चिप्स के ऊपर एक सप्लाई 12 वोल्ट वाला जो ना आईसी लगा होता है। तो दोस्तों, ये स्विचिंग आईसी जो होता है ना, ये छोटा ऊपर वाला, ये बाज़ क्या ऐसे होता है कि ये आईसी तो नीचे वाला ठीक होता है, लेकिन स्विचिंग वाला आईसी ना काम ना करने की वजह से हम सप्लाई अक्सर बिल्कुल ज़ाया कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने इसको जो है ना ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग किस तरह करनी है, आपने ट्रेसिंग करने का मैं बिल्कुल आसान तरीका आपको बताता हूँ। आपने इस तरह की एक चिमटी ले लेनी है, ठीक है ना। ये तरीका आपने उस वक्त करना है जब इनपुट आपका ठीक हो लेकिन आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज ना आ रही हो और आपकी सप्लाई बिल्कुल डेड जा रही हो। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने ये जो चिप लगी हुई है, अगर ये चिप ना लगी हो तो इस तरह का इस तरह का एक आईसी लगा होगा, आपने उसके पिनों को जोड़ना है, वरना आपको ये चिप जो लगी हुई है ना इसके पिनों को आपस में जोड़ना है। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह आपने इसको जोड़ना, ठीक है ना। आपने टेबल पर बैठ जाना है, नीचे आपका पाँव नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों, आपने इसके मुख्तलिफ पॉइंटों को इस तरह आपस में जोड़ना है, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी स्विचिंग काम करेगी ना, वहाँ पर आपने दोस्तों इसको आपस में किसी तार की मदद से इसको आपस में जोड़ देना है। तो मैं अभी आपको जोड़ के दिखाता हूँ कि इसकी कौन कौन सी पिन जो है ना वो काम कर रही है, ठीक है। तो दोस्तों, इसकी जो पिन नंबर 5 और 6 है ना, ये आपस में काम कर रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सप्लाई चल गई है, ये आपको आवाज़ आ रही होगी। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, इन पिनों को आपस में जोड़ देना। ये इससे जोड़ने से वोल्टेज में एम्पेयर में भी कोई कमी नहीं आएगी, और आपकी जो सप्लाई है ना वो अगर पंप चलाती है तो पंप ही चलेगा, कोई मसला नहीं आएगा, इससे सप्लाई गर्म भी नहीं होगी। सिर्फ ये क्या है कि सिर्फ एक जस्ट स्विचिंग जो है ना वो ख़त्म होने की वजह से हमारी पूरी सप्लाई डेड हो जाती है। तो मैं इन पॉइंट को आपस में अभी जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, आप ये देख रहे होंगे कि मैंने ये दोनों पॉइंट जोड़े हैं। तो ये देखो सप्लाई बिल्कुल ठीक ठाक चल गई है। ये सिर्फ 2 पॉइंट आपस में जुड़े, ये स्विचिंग वाले पॉइंट होते हैं ना, इनको आपने नोट कर लेना, ठीक है ना। अभी मैं इस पर लोड भी डाल के आपको दिखा देता हूँ कि इसकी जो स्पीड है एम्पेयर में भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं आएगी, आप जिस तरह मर्जी इसके चलाएँ। ये देखो मोटर भी सही चल रही है। तो बिल्कुल आसान तरीका था, मैंने कहा चलो आपको बता दूं। ये तरीका जो है ना, इस तरीके से स्विचिंग ना देने की वजह से हमारी बहुत सारी सप्लाइयाँ जो है ना वो हम अक्सर उनको ज़ाया कर देते हैं। तो अभी हम इसको उस तरह फिट कर देते हैं, तो ये हमारी सप्लाई ओके होगी। तो आपने अगर आपके पास इस तरह की कोई भी सप्लाई हो, तो आप इनपुट सही है लेकिन आउटपुट पे वोल्टेज नहीं आ रहा या सप्लाई डेड जा रही है, तो आप इस तरह स्विचिंग दे के उसको ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है ना। तो इस तरह आपकी जो कीमती सप्लाई है ना वो भी ज़ाया होने से बच जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। तो इसके साथ मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।